अमिताभ ठाकुर ने सिरप कांड को लेकर सूत्रों के हवाले से उन्होंने एक वीडियो बनाया और पत्र जारी किया। वो पत्र उन्होंने डीजीपी को लिखा कि इस कप सिरप कांड में अमरीश सिंह भोला और शुभम जायसवाल के संबंधों की जांच कराई जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमरीश भोला सिरप कांड में सहभागी हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाए। भोला अपने छवि को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे उनकी छवि धूमिल हो, क्योंकि उनकी छवि धूमिल होगी तो कहीं ना कहीं ये बात महाराज जी की छवि पर पहुंचती। क्योंकि शुभम जायसवाल वाराणसी का रहने वाला था। शुभम जायसवाल का फोटो नीलकंठ तिवारी के साथ है। शुभम जायसवाल यहाँ का लोकल रहने वाला था, बहुत जगह आता जाता था। लेकिन किसी की फोटो के साथ किसी की मिलने जुलने को लेकर उसके अपराध का दोष उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अमिताभ ठाकुर जी ने जो भोला जी पर आरोप लगाया, वो आरोप लगाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पार्टनर हैं। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं भोला की छवि को धक्का तो लगा ही, तो भोला ने भी उसके रिएक्शन में आकर अमिताभ ठाकुर पर एफआईआर करा दिया मानहानि का। अब धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, अभय सिंह, जो भी अपराधी माफिया हिस्ट्री सीटर रहे हैं, इनका कोई मान है कि हानि होगा? इनके ऊपर कोई आरोप लगाए? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, जब आदमी का कद बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ना स्वाभाविक है। बात हो रही है वाराणसी जनपद के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी अमरीश सिंह भोला की। पूर्व जबरिया रिटायर्ड किए गए आईपीएस, जो अपनी ईमानदारी के लिए आज भी मशहूर हैं, अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर ने सिरप कांड को लेकर सूत्रों के हवाले से उन्होंने एक वीडियो बनाया और पत्र जारी किया। वो पत्र उन्होंने डीजीपी को लिखा कि इस कप सिरप कांड में अमरीश सिंह भोला और शुभम जायसवाल के संबंधों की जांच कराई जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमरीश भोला सिरप कांड में सहभागी हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाए। और अमरीश भोला जो मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी हैं, जिनका कद भी पहले से बड़ा है, तो यहां पर दुश्मनी भी बहुत है। अगर आपका कद बढ़ रहा है तो दुश्मन स्वतः बढ़ जाते हैं। अमरीश भोला जितने साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उतने साल से मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं वो। यहां तो लोग विधायक के बगल में फोटो खिंचाकर करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। भोला अपने छवि को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे उनकी छवि धूमिल हो, क्योंकि उनकी छवि धूमिल होगी तो कहीं ना कहीं ये बात महाराज जी की छवि पर पहुंचती है। क्योंकि शुभम जायसवाल वाराणसी का रहने वाला था। शुभम जायसवाल का फोटो नीलकंठ तिवारी के साथ है। शुभम जायसवाल यहाँ का लोकल रहने वाला था, बहुत जगह आता जाता था। लेकिन किसी की फोटो के साथ किसी की मिलने जुलने को लेकर उसके अपराध का दोष उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। जैसे मेरा ही फोटो मुख्यमंत्री के साथ बहुत है फेसबुक पे, मैं अभी कोई अपराध कर दूं तो इससे क्या होगा? ये गलत बात है। अमिताभ ठाकुर जी ने जो भोला जी पर आरोप लगाया, वो आरोप लगाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पार्टनर हैं। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं भोला की छवि को धक्का तो लगा ही, तो भोला ने भी उसके रिएक्शन में आकर अमिताभ ठाकुर पर एफआईआर करा दिया मानहानि का। मानहानि तो हुआ ही है, सिर्फ संबंध के आधार पर, क्योंकि भोला इज द नॉट क्रिमिनल। अब धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, अभय सिंह, जो भी अपराधी माफिया हिस्ट्री सीटर रहे हैं, इनका कोई मान है कि हानि होगा? इनके ऊपर कोई आरोप लगाए? ये कुछ चाह के भी नहीं मानहानि कर सकते, चाहे कितने बड़े इनकम टैक्स पे ही हो, क्योंकि हिस्ट्री सीटर का मानहानि कहां से होगा? लेकिन भोला इज द नॉट हिस्ट्री सीटर, भोला इज द पॉलिटिकल मैन। भोला के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। अगर ऐसे आदमी का नाम किसी एफआईआर में भगोड़े के रूप में शुभम जायसवाल जिस प्रकार से चर्चित हैं, उस प्रकार से नाम अगर भोला का अमिताभ ठाकुर जी ने लिया है, तो निश्चित रूप से भोला की मानहानि तो हुई है। लेकिन अमिताभ ठाकुर जी आए दिन ये मुद्दा उठाते रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी होता है, कहीं भी वो पत्र जारी करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि भोला से उनकी कोई प्रोफेशनल दुश्मनी है, भोला से उनकी कोई खानदानी दुश्मनी है। जो प्रोफेशन उनका है, वो कहीं भी घटना दुर्घटना होती है उस पर वो पत्र जारी करते हैं डीजीपी को। ये अलग बात है
कि अब उनके पत्र को सरकार उतना सीरियस नहीं लेती। लेकिन अब जिस प्रकार से मामला गंभीर हुआ, अब अमिताभ ठाकुर के पास जो उनके लोग बताए होंगे उस हिसाब से उन्होंने पत्र जारी कर दिया। फिलहाल अपनी बात समाप्त करने से पहले यही कहना चाहता हूं, फोटो कोई किसी के साथ कहीं भी खिंचा सकता है, कोई किसी के घर में उठ रहा है, बैठ रहा है, इससे उसके गलत काम में संलिप्तता नहीं की जा सकती। जैसे मेरे पास अभी कोई बैठा है, बाहर जाके किसी को गोली मार दे तो क्या हो जाएगा? मेरे पास कोई बैठा है, अभी जाके कहीं लूट कर दे, कहीं कोई घटना दुर्घटना कर दे, तो उससे मेरी संलिप्तता थोड़ी साबित हो जाएगी। पुलिस भी अब इस बात को गंभीरता से देखती है। तो कृपया भविष्य में कोई भी किसी के ऊपर सिर्फ फोटो के आधार पर, या तो उसमें आप प्रयोग करिए कथित शब्द का, बताया जाता है, हालांकि उन्होंने किया है, लेकिन चूंकि भोला कोई ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा, भोला कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है, तो निश्चित रूप से अमिताभ ठाकुर जी के द्वारा भोला का नाम लिए जाने पर भोला की छवि पर ठेस तो पहुंचाई है, जिसका रिएक्शन उन्होंने एफआईआर के रूप में दिया है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।